वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। अब ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ किया जाता है? किसी व्यक्ति ने कोई काम पास्ट में किया उसे बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला था, मैंने कल आपको टेंस पढ़ाए थे, वह कल स्कूल गया था, उसने पत्र लिखा था, बच्चों ने खाना खाया था। आया समझ में? किसी व्यक्ति ने कोई काम पास्ट में किया था उसको बताने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। आया समझ में? यस सर। देखिए पास्ट सिंपल टेंस में किसी ने कोई काम किया उसको बताने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, किसी काम को करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। राधा ने खाना बनाया तो खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? राधा, तो राधा हमारा क्या है? सब्जेक्ट। बच्चों ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, किसने किया? बच्चों ने, तो चिल्ड्रन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। मेरे पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, यहाँ पे काम किसने किया? पापा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे पापा। मेरी मम्मी ने खाना बनाया तो काम किसने किया? मेरी मम्मी ने, तो मेरी मम्मी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। उसने पतंग उड़ाई, काम कौन सा हुआ? पतंग उड़ाने का, किसने? उसने, तो वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। अब ये मेन वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट के द्वारा किया गया मेन काम। जैसे मैंने आपसे बोला मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने मेन काम कौन सा किया? पढ़ाने का, तो मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? जाना। आप मुस्कुरा रहे हो, मेन वर्ब क्या है? मुस्कुराना। उसने होमवर्क नहीं किया, मेन वर्ब क्या है? करना। आया समझ में? उसने मुझे गाली दी, मेन वर्ब क्या है? गाली देना। आया समझ में? वह रोज नहीं नहाता है, मेन वर्ब क्या है? नहाना। आना, जाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? मेन वर्ब्स है। और लेकिन पास्ट सिंपल में क्या करना है आपको? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। ठीक है, चलिए। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। वी का मतलब क्या होता है? हम। दे का मतलब वे। यू का मतलब तुम या फिर आप। ही का मतलब वह, किसी एक लड़के के लिए या किसी एक पुरुष के लिए। शी का मतलब भी क्या होता है? वह, किसी एक लड़के के लिए या किसी एक महिला के लिए। राधा एक लड़की का नाम है, कृष्णा एक लड़के का नाम है। माय फादर मेरे पिताजी। माय मदर मेरी माताजी। माय ब्रदर मेरा भाई। माय सिस्टर मेरी बहन। माय फ्रेंड मेरा दोस्त। योर फादर आपके पिताजी। योर मदर आपकी माताजी। योर ब्रदर आपका भाई। योर सिस्टर आपकी बहन। योर फ्रेंड आपका दोस्त। आया समझ में? ये सारे क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। आया समझ में? और इनके बाद क्या लगाना है आपको? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या बताने के लिए? कि इन लोगों ने पास्ट में कोई काम किया। आया समझ में? तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब क्या है बेटा? स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्पोक। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। आई स्पोक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? स्पीक, उसका सेकंड फॉर्म स्पोक। तो आई स्पोक, मैंने बोला या फिर मैंने बोला था। वी स्पोक, हमने बोला था। दे स्पोक, उन्होंने बोला था। यू स्पोक, तुमने या फिर आपने बोला था। ही स्पोक, उस लड़के ने बोला था। शी स्पोक, उस लड़की ने बोला था। राधा स्पोक, राधा ने बोला था। कृष्णा स्पोक, कृष्णा ने बोला था। माय फादर स्पोक, मेरे पिताजी ने बोला था। माय मदर स्पोक, मेरी माताजी ने बोला था।
माय ब्रदर स्पोक, मेरे भाई ने बोला था। माय सिस्टर स्पोक, मेरी बहन ने बोला था। माय फ्रेंड स्पोक, मेरे दोस्त ने बोला था। योर का मतलब तुम्हारा। योर फादर स्पोक, आपके पिताजी ने बोला था। योर मदर, आपकी माताजी ने बोला था। योर ब्रदर, आपके भाई ने बोला था। योर सिस्टर, आपकी बहन ने बोला था। योर फ्रेंड, आपके दोस्त ने बोला था। ओके, अब मैं हिंदी, आपको इंग्लिश। वर्ब लेते हैं। राइट। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट। क्या पढ़ेंगे? रोट। कैसे बनेगा? आई रोट। मैं हिंदी, आपको इंग्लिश। मैंने लिखा, आई रोट। स्पीक लाउडली। मैंने लिखा, आई रोट। हमने लिखा, वी रोट। उन्होंने लिखा, दे रोट। तुमने लिखा, यू रोट। उसने लिखा, ही रोट। उसने लिखा, शी रोट। स्पीक लाउडली। राधा ने लिखा, राधा रोट। कृष्णा ने लिखा, कृष्णा रोट। मेरे पिताजी ने लिखा, माय फादर रोट। मेरी माताजी ने लिखा, माय मदर रोट। मेरे भाई ने लिखा, माय ब्रदर रोट। मेरी बहन ने लिखा, माय सिस्टर रोट। मेरे दोस्त ने लिखा, माय फ्रेंड रोट। तुम्हारे पिताजी ने लिखा, योर फादर रोट। तुम्हारी माताजी ने लिखा, योर मदर रोट। तुम्हारे भाई ने लिखा, योर ब्रदर रोट। तुम्हारी सिस्टर ने लिखा, योर सिस्टर रोट। तुम्हारे दोस्त ने लिखा, योर फ्रेंड्स रोट। आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ ना? यस सर। एक और वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गो का मतलब क्या होता है बेटा? जाना। गो का मतलब जाना। सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? ठीक है। मैं गया था, आई वेंट। हम गए थे, वी वेंट। वे गए थे, दे वेंट। तुम गए थे, यू वेंट। वह लड़का गया था, he went। वह लड़की गई थी, she went। राधा गई थी, राधा went। कृष्णा गया था, कृष्णा went। मेरे पिताजी गए थे, my father went। मेरी मदर गई थी, my mother went। मेरा भाई गया था, my brother went। मेरी सिस्टर गई थी, my sister went। मेरा फ्रेंड गया था, my friend went। तुम्हारे पिताजी गए थे, your father went। तुम्हारी माताजी गई थी, योर मदर वेंट। तुम्हारा भाई गया था, योर ब्रदर वेंट। तुम्हारी बहन गई थी, योर सिस्टर वेंट। तुम्हारा दोस्त गया था, योर फ्रेंड वेंट। ओके, चलिए इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। अभी तक क्या सीखा हमने? किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम किया, उसको कैसे बताते हैं वो हमने सीख लिया। अब बात करेंगे किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम नहीं किया, उसको बताने के लिए क्या करना है? जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके बाद आपको लगाना है डिड नॉट। डिड नॉट, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे देखो वहाँ पे स्पोक बोला था सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वापस से फर्स्ट फॉर्म स्पीक। ठीक है, आया समझ में? जैसे मैंने खाना नहीं खाया था, उसने अंग्रेजी नहीं बोली थी। राहुल ने होमवर्क नहीं किया था, वह कल स्कूल नहीं गया था। आया समझ में? चलिए, स्पीक का मतलब बोलना। मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ठीक है? आई डिड नॉट स्पीक, मैंने नहीं बोला था। वी डिड नॉट स्पीक, हमने नहीं बोला था। They did not speak, उन्होंने नहीं बोला था। You did not speak, तुमने नहीं बोला था। He did not speak, उस लड़के ने नहीं बोला था। She did not speak, उस लड़की ने नहीं बोला था। राधा did not speak, राधा ने नहीं बोला था। कृष्णा did not speak, कृष्णा ने नहीं बोला था। My father did not speak, मेरे पिताजी ने नहीं बोला था। My mother did not speak, मेरी माताजी ने नहीं बोला था। My brother did not speak, मेरे भाई ने नहीं बोला था। My sister did not speak, मेरी बहन ने नहीं बोला था। My friend did not speak, मेरे दोस्त ने नहीं बोला था। Your father did not speak, तुम्हारे पिताजी ने नहीं बोला था। Your mother
डिड नॉट स्पीक, तुम्हारी मदर ने नहीं बोला था। योर ब्रदर डिड नॉट स्पीक, तुम्हारे भाई ने नहीं बोला था। योर सिस्टर डिड नॉट स्पीक, तुम्हारी बहन ने नहीं बोला था। योर फ्रेंड डिड नॉट स्पीक, तुम्हारे दोस्त ने नहीं बोला। ओके, अब आपको प्रैक्टिस करना है, मैं हिंदी आपको इंग्लिश। वर्ब लेते हैं अपन प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? है ना, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और यहाँ पर लगा लो क्रिकेट, क्या खेलना? क्रिकेट। क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। चलिए, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। I did not play cricket. हमने क्रिकेट नहीं खेला था। We did not play cricket. उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। They did not play cricket. तुमने क्रिकेट नहीं खेला था। You did not play cricket. उस लड़के ने क्रिकेट नहीं खेला था। He did not play cricket. उस लड़की ने क्रिकेट नहीं खेला था। She did not play cricket. राधा ने क्रिकेट नहीं खेला था। Radha did not play cricket. कृष्णा ने क्रिकेट नहीं खेला था। Krishna did not play cricket. मेरे पिताजी ने क्रिकेट नहीं खेला था। My father did not play cricket. मेरी माता जी ने क्रिकेट नहीं खेला था। My mother did not play cricket. मेरे भाई ने क्रिकेट नहीं खेला था। My brother did not play cricket. मेरी बहन ने क्रिकेट नहीं खेला था। My sister did not play cricket. है ना, मेरे भाई ने क्रिकेट नहीं खेला था। My brother did not play cricket. मेरी सिस्टर ने क्रिकेट नहीं खेला था। My sister did not play cricket. मेरे दोस्त ने क्रिकेट नहीं खेला था। My friend did not play cricket. तुम्हारे पिताजी ने क्रिकेट नहीं खेला था। Your father did not play cricket. तुम्हारी माता जी ने क्रिकेट नहीं खेला था। Your mother did not play cricket. तुम्हारे भाई ने क्रिकेट नहीं खेला था। Your brother did not play cricket. तुम्हारी सिस्टर ने क्रिकेट नहीं खेला था। Your sister did not play cricket. तुम्हारे दोस्त ने क्रिकेट नहीं खेला था। Your friend did not play cricket. ओके, लास्ट वन। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। टीच का मतलब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सर मालूम कैसे पड़ेगा कि पास्ट में काम हुआ? इसे डिड ने बताया। ओके, सुनना पहले, मैंने नहीं पढ़ाया था। आई डिड नॉट टीच, हमने नहीं पढ़ाया था। वी डिड नॉट टीच, उन्होंने नहीं पढ़ाया था। दे डिड नॉट टीच, तुमने नहीं पढ़ाया था। यू डिड नॉट टीच, उसने नहीं पढ़ाया था। ही डिड नॉट टीच, उस लड़की ने नहीं पढ़ाया था। शी डिड नॉट टीच, राधा ने नहीं पढ़ाया था। Radha did not teach. कृष्णा ने नहीं पढ़ाया था। Krishna did not teach. मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ाया था। My father did not teach. मेरी माता जी ने नहीं पढ़ाया था। My mother did not teach. मेरे भाई ने नहीं पढ़ाया था। My brother did not teach. मेरी बहन ने नहीं पढ़ाया था। My sister did not teach. मेरे दोस्त ने नहीं पढ़ाया था। My friend did not teach. तुम्हारे पिताजी ने नहीं पढ़ाया था। Your father did not teach. तुम्हारी माता जी ने नहीं पढ़ाया था। Your mother did not teach. तुम्हारे भाई ने नहीं पढ़ाया था। Your brother did not teach. तुम्हारे फ्रेंड ने नहीं पढ़ाया था। Your friend did not teach. ओके, क्लियर? Yes, sir. अभी क्या सीखा हमने? किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम नहीं किया, उसको कैसे बताते वो सीखा हमने। अब क्या सीखेंगे हम सामने वाले से पूछेंगे क्या किसी व्यक्ति ने पास्ट में कोई काम किया या नहीं। सर कैसे? देखिए, क्या आपने लिखा था? क्या आपने मेरा होमवर्क किया? क्या आप कल स्कूल गए थे? क्या उसने पानी पिया था? क्या आपने खाना खाया था? क्या बच्चों ने क्रिकेट खेला? इस प्रकार के क्वेश्चन पास्ट में किसी ने कोई काम किया या नहीं उसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है डिड, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म किस में आता है? सिर्फ अफर्मेटिव में। शुरू करें? जैसे
स्पीक फर्स्ट फॉर्म मतलब बोलना। डिड आई स्पीक, सुनो, क्या मैंने बोला था या फिर क्या मैंने बोला। डिड वी स्पीक, क्या हमने बोला था। डिड दे स्पीक, क्या उन्होंने बोला था। डिड यू स्पीक, क्या आपने बोला था। डिड ही स्पीक, क्या उस लड़के ने बोला था। डिड शी स्पीक, क्या उस लड़की ने बोला था। डिड राधा स्पीक, क्या राधा ने बोला था। डिड कृष्णा स्पीक, क्या कृष्णा ने बोला था। डिड माय फादर स्पीक, क्या मेरे पिताजी ने बोला था। डिड माय मदर स्पीक, क्या मेरी माताजी ने बोला था। डिड माय ब्रदर स्पीक, क्या मेरे भाई ने बोला था। डिड माय सिस्टर स्पीक, क्या मेरी बहन ने बोला था। डिड माय फ्रेंड स्पीक, क्या मेरे दोस्त ने बोला था। डिड योर फादर स्पीक, क्या आपके पापा ने बोला था। डिड योर मदर स्पीक, क्या आपकी माताजी ने बोला था। डिड योर ब्रदर स्पीक, क्या आपके भाई ने बोला था। डिड योर सिस्टर स्पीक, क्या आपकी बहन ने बोला था। डिड योर फ्रेंड स्पीक, क्या आपके दोस्त ने बोला। ओके, प्रैक्टिस करता है। वर्ब है ईट। ईट मतलब क्या होता है, खाना। और फूड का मतलब खाना, भोजन। ईट फर्स्ट फॉर्म है। ईट का मतलब खाना। क्या खाना, खाना खाना। ओके, क्या मैंने खाना खाया था, सुनिए पहले। डिड आई ईट फूड, क्या हमने खाना खाया था। डिड वी ईट फूड, क्या उन्होंने खाना खाया था। डिड दे ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया था। Did you eat food? क्या उस लड़के ने खाना खाया था। Did he eat food? क्या उस लड़की ने खाना खाया था। Did she eat food? क्या राधा ने खाना खाया था। Did Radha eat food? क्या कृष्णा ने खाना खाया था। Did Krishna eat food? क्या आपके पापा ने खाना खाया था। Did my father eat? क्या मेरे पिताजी ने खाना खाया था। Did my father eat food? क्या मेरी माताजी ने खाना खाया था। Did my mother eat food? क्या मेरे भाई ने खाना खाया था। Did my brother eat food? क्या मेरी बहन ने खाना खाया था। Did my sister eat food? क्या मेरे दोस्त ने खाना खाया था। Did my friend eat food? क्या तुम्हारे पापा ने खाना खाया था। Did your father eat food? क्या तुम्हारी मदर ने खाना खाया था। Did your mother eat food? डिड योर मदर ईट फूड, क्या तुम्हारे भाई ने खाना खाया था। Did your brother eat food? क्या तुम्हारी बहन ने खाना खाया था। Did your sister eat food? क्या तुम्हारे दोस्त ने खाना खाया था। Did your friend eat food? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। पास्ट में किसी ने कोई काम किया, पास्ट में किसी ने कोई काम नहीं किया, और पास्ट में किसी ने कोई काम किया या नहीं, उसका प्रश्न पूछना है, पता लगाना है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, क्लियर हो गया। यस सर। चलिए राइट कर लीजिए, समझ लीजिए।